इस समय हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पे जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के देसा वन क्षेत्र में। यही वो स्थान है जहां पर कल रात को एक भीषण मुठभेड़ होती है सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में। दरअसल सुरक्षा बलों को एक पुख्ता जानकारी मिली थी कि ये जो वन क्षेत्र है यहां पर कुछ आतंकवादियों की उपस्थिति हो सकती है। इसके बाद एक संयुक्त अभियान चलाया गया, एक संयुक्त आतंकवाद विरोधक अभियान चलाया गया भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष दस्ते स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने। और इस समूचे जंगल के क्षेत्र में सुरक्षा बल गए। 7 बजे के आसपास से आतंकवाद विरोधक अभियान शुरू होता है और तकरीबन रात के 9 बजे सुरक्षा बल आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित करने में सफल होते हैं और यहां पर एक भीषण मुठभेड़ हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो मुठभेड़ यहां पर शुरू होती है इसमें भारतीय सेना के 4 शूरवीर घायल हो जाते हैं, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और आज सुबह ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण समाचार आया कि ये जो चारों भारतीय सेना के शूरवीर घायल हुए थे ये वीरगति को प्राप्त हुए। इन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया। और अगर हम देखें तो सुबह से ही यहां पर गहन तलाशी अभियान चल रहा है पूरे देसा के वन क्षेत्र में, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता हो, भारतीय सेना के जवान हो, चप्पे चप्पे पर वो गए हैं। और यही प्राथमिकता है कि उन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढूंढा जाए और उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। लेकिन यहाँ अगर हम इस क्षेत्र की तरफ नजर डालें तो इस क्षेत्र का भूगोल काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और इसीलिए यहाँ पर आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना कोई सरल कार्य नहीं है, काफी जटिल कार्य है। काफी विषम परिस्थितियों में हमारे सुरक्षा बल यहां कार्य करते हैं, चाहे भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता हो। और अगर हम देखें तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखिए इस पूरे क्षेत्र में घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं और ऐसे क्षेत्र में आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना काफी जटिल कार्य बन जाता है, क्योंकि ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर आतंकवादी छिपने में सफल हो जाते हैं। कल देर रात को लगभग 9 बजे के आसपास जो यहाँ पर मुठभेड़ होती है उसमें हमारे भारतीय सेना के 4 जो शूरवीर हैं वो घायल हो जाते हैं, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और आज सुबह ये दुखद समाचार आ जाता है कि चारों जो भारतीय सेना के जो जवान हैं वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से कार्यरत हैं, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पहरा है और चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। प्राथमिकता यही है कि इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इस क्षेत्र का भूगोल काफी चुनौतीपूर्ण है और यहाँ पर आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना कोई सरल कार्य नहीं है। और अगर हम देखें तो पिछले 3 वर्षों से एक पैटर्न देख रहे हैं हम कि जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों को आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्र को निशाना बना रहा है, चाहे राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, उधमपुर हो, कठुआ हो। इन क्षेत्रों के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर आतंकवादी काफी सक्रिय हैं। और जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि कम से कम 40 से 50 खूंखार आतंकवादी इन पहाड़ी क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। ये ज्यादातर ये जो आतंकवादी हैं ये पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, काफी प्रशिक्षित आतंकवादी हैं। इनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं। जो अभी हाल फिलहाल में आतंकी घटनाएं घटित हुई हैं यहाँ पर जम्मू संभाग में, उसमें ये बात सामने आई है कि ये जो खूंखार पाकिस्तानी आतंकवादी हैं इनके पास अमेरिका में निर्मित M4 कार्बाइन राइफल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आतंकवादी हैं काफी ज्यादा प्रशिक्षित हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जम्मू संभाग को ये दहला रहे हैं। और मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर में जो है शांति है उसको भंग किया जाए। दरअसल अगर हम देखें तो अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार हुआ, आतंकी इकोसिस्टम पर कड़ा प्रहार हुआ। और अगर हम देखें तो अलगाववादियों की फंडिंग भी बंद हो गई और आतंकवादियों के जो बड़े कमांडर थे, आला कमांडर थे, उनको ढेर कर दिया गया। जो आतंकवाद विरोधक अभियान यहाँ पर कश्मीर घाटी में, अगर हम बात करें कश्मीर घाटी की, वहां पर जो आतंकवाद विरोधक अभियान चलाए गए उसमें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली और इसके अच्छे परिणाम भी मिले। कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसमें काफी ज्यादा सुधार आया और वहां पर आतंकवाद जो है अपने बहुत ही नीचे चला गया, यानी कि आतंकवाद में काफी कमी आई और लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन जो कश्मीर घाटी में जो हालात सुधरे उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान और आतंकवादी बौखला गए और फिर उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि जम्मू संभाग को अब अपना निशाना बनाया जाए। और जम्मू संभाग को क्यों निशाना बनाया जा रहा है उसका कारण है क्योंकि जम्मू संभाग में कई पहाड़ी जिले हैं, जैसे डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ। ये काफी दुर्गम स्थान है, यहाँ पर घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ है, यहाँ पर प्राकृतिक गुफाएं भी हैं जहाँ पर आतंकवादी छिप जाते हैं, वो उनका ठिकाना बन जाता है।
और दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर कुछ चंद मुट्ठी भर इन जो हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं इन आतंकवादियों के, यानी कि स्थानीय मददगार है, जिनके कारण ये आतंकवादी इतने लंबे समय के लिए यहाँ पर सस्टेन कर पाते हैं। इन आतंकवादियों को ओवरग्राउंड वर्कर्स लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देते हैं, इन तक खाना पहुंचाते हैं और साथ ही में जो वन क्षेत्र है यहाँ के मार्गों से उनको अवगत कराते हैं और सुरक्षा बलों की मूवमेंट से भी उनको अवगत कराते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, मददगार है आतंकियों के, वो आतंकवादियों को काफी मदद पहुंचा रहे हैं, जिससे आतंकवादी यहाँ पर आतंकी वारदातें करने में सफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा बल बड़ी ही तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं, फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो एक नई रणनीति बनाने में लगे हैं, ताकि ये जो जम्मू कश्मीर में और जो जम्मू संभाग में जो आतंकवाद की जो नई लहर उत्पन्न हुई है, इस लहर को कैसे निपटा जाए, इससे जो आतंक अपना सिर यहाँ जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में उठा रहा है, इस सिर को कैसे कुचला जा सके, इस पर प्रयास जो है लगातार जारी है। इस पर एक रणनीति बनाई जानी चाहिए, जिसको लेकर रक्षा विशेषज्ञों ने भी कहा है। तो रणनीति बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयास हो रहे हैं। और अगर हम इस आतंकवाद विरोधक अभियान की बात करें जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के देसा वन क्षेत्र में चल रही है, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जम्मू संभाग के जो पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक है यानी कि एडीजीपी हैं आनंद जैन, वो स्वयं यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचे और यहाँ की स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। यहाँ पर उन्होंने स्थानीय जो पुलिस अधिकारी है उनसे बैठक भी की और उनसे जानकारी ली इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। तो फिलहाल सुरक्षा बलों को कोई सफलता नहीं मिली है इस आतंकवाद विरोधक अभियान में, लेकिन कार्य बिल्कुल जारी है, सुरक्षा बल कार्यरत है। प्राथमिकता यही है कि जिन आतंकवादियों के साथ कल देर रात मुठभेड़ हुई थी उनको जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए और उनको ढेर कर दिया जाए। कठिन ऑपरेशन है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से प्रयासरत है।